चलिए अब आपको सीधे लेके चलते हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगाए आरोपी नहीं, बकायदा ठोस एविडेंस के साथ हम लोगों ने आप लोगों के सामने बात भी रखी है। राम सूरत राय जी के जो भाई हैं प्रेमचंद्र लोक उर्फ हंसलाल राय, इन पर एक एफआईआर होता है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ना तो गिरफ्तारी होती है, और आप सब लोगों को पता है शराबबंदी कानून में ये मेंशन है कि जब कहीं भी शराब की बरामदगी होती है तो इनका कहना था कि जहां से भी शराब बरामद होगा वहां थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है। अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाना खोलने की बात हुई है। एक जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट रचा जाता है, एक कहानी जो लिखी जाती है फिल्म का स्क्रिप्ट का, उसी हिसाब से जो है इसमें एक कहानी लिखी कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। यही बात है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है। ये वहां का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि जमीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी जो है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और मंत्री जी ने कई बार जो है चैलेंज करने की बात की है। उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर उनमें, उनके कहने में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वो ये बताएं कि एग्रीमेंट कब हुआ था और एग्रीमेंट की कॉपी पेश करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि लीज पर जो है उनके भाई ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमने आपको रेंट पे दिया या लीज पे दिया, तो आप मेरे पिताजी के नाम पे स्कूल खोलिएगा। जिसको भी एग्रीमेंट किया गया विद्यालय का, वो मंत्री जी के पिताजी के नाम पे क्यों खोलेगा स्कूल? सवाल ये पैदा होता है। और हमने पहले भी कहा था, स्कूल का संस्थापक जो है वो और कोई नहीं, माननीय मंत्री जी हैं। व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई लालकांत शर्मा जी है। बात यह हुई कि अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो कोई एग्रीमेंट और स्कूल का संस्थापक नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो उन्हीं के स्कूल का हेडमास्टर था जो देखभाल करता था। पहला झूठ नंबर 1
कि स्कूल जो था वो माननीय मंत्री जी का था, उनके भाई का था, ज़मीन उनके भाई का था, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे था, और जो अमरेंद्र कुमार की जो गिरफ्तारी हुई वो जो व्यक्ति है वो उसी स्कूल का मास्टर था। और ये घटना 8 नवंबर की है, रात की है, जब एफआईआर अगर आप देखिएगा, एफआईआर में यहाँ एक ट्रक का भी जिक्र किया गया है, एचआर नंबर है। जब ये कैंपस में रात में आया, जब दारू निकाला जा रहा था, तो उनके भाई ने सबसे, जो अमरेंद्र कुमार है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो हेडमास्टर था, जिस पे मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि यही काम करता था गलत, उसने सबसे पहले जो जानकारी जो है बौचाहा थाना को फोन करके दिया कि अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई, जो हेडमास्टर था, उसने बौचाहा थाना में जानकारी दी कि ऐसा मामला है। और फिर उसने जो है मंत्री जी के भाई को फ़ोन किया, मंत्री जी के भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। अंतोगत्वा ये हुआ कि सरकार ने सरकारी दबाव में आकर के उल्टा ही अमरेंद्र कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया। असली स्टोरी ये है। अब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो गिरफ्तार हुए अमरेंद्र कुमार, अगर कोई एग्रीमेंट होता है आपसे हमसे, तो पैसा तो आता होगा किसी खाते में, उसका थोड़ा अकाउंट का डिटेल थोड़ा पेश कर दे मंत्री जी कि फलना एग्रीमेंट है, इतना हमको अमरेंद्र कुमार द्वारा हमको ज़मीन के लिए पैसा मिलता है। पहली बात। दूसरा, कोई एग्रीमेंट का कॉपी होगा, कब हुआ, कैसे हुआ, वो एग्रीमेंट की कॉपी को ज़रा जो है वो पेश करने का काम करें। अब आप लोग सवाल पूछिएगा कि भाई ये हम लोगों को जानकारी कैसे मिली, और आपको बता दें कि ये जो है चिट्ठी भेजने की कॉपियां हैं, जहां मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेजी गई, डीजीपी को भी चिट्ठी भेजी गई, और बड़े बड़े जितने प्रशासन के लोग हैं उन सब को जो है ये चिट्ठी भेजा गया। ये चिट्ठी जो है अमरेंद्र कुमार के जो परिजन हैं उनके द्वारा भेजने का काम किया गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। ये 12/11/2020 की ये सारा कॉपी है जो सच्चाई है, लेकिन जो बेगुनाह है उसको इस मामले में धरपकड़ जो है वो करने का काम किया गया। अभी हमारे साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके भाई हमारे साथ जो है वो हमारे पास आए थे। उन्होंने हमको जो है पूरी सच्ची बात जो है वो रखने का काम किया। हम चाहेंगे कि इधर आ जाओ, बैठाइए, इधर बैठा आ जाइए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम उन सबूतों का जिक्र कर रहे हैं जिससे वो सीधा हमला रामसूरत राय पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सीधे तौर पर अगर हम मंत्री जी की बात करें तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। देखना लाजमी है कि इस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ हकीकत निकलकर सामने आती है। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रेमचंद लोकपुर हंसलाल राय जी हैं। हमारे बड़े भाई अमरेंद्र कुमार और हंसलाल राय जी के बीच यह बात हुई थी कि इस स्कूल का संचालन जो है अमरेंद्र कुमार के द्वारा किया जाएगा, और तब से अभी तक जो है इस स्कूल का संचालन अमरेंद्र कुमार ही कर रहे थे। मैं भी उस स्कूल में जो है एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा था।
इसमें 7-8 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि के समय जो है शराब लदा एक ट्रक जो है वहाँ मंगवाया गया और उसी समय भैया मेरे जो है अमरेंद्र कुमार उनके द्वारा जो है ज़मीन मालिक यानी स्कूल के जो मालिक हैं उनको कॉल किया गया, लेकिन वह कोई रिस्पांस नहीं दिए, जिसके तत्पश्चात जो है बोछा थाना अध्यक्ष को कॉल किया गया और वह मौके पर पहुंचे, लेकिन मतलब उन लोगों के दबाव में आकर के मेरे बड़े भाई को ही अरेस्ट करके ले गए और इसमें जो है सारा दोष जो है मेरे भाई के ऊपर ही लगा दिए। इसके बाद जब उनको जेल भेज दिया गया तो एक आवेदन लेकर हम बोछा थाना पर गए और उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर मैं कॉल डिटेल्स निकाला जाए नंबर का और जांच करें, लेकिन उन्होंने वहां से तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने गाली गलौज करके वहां से भगा दिया गया। उसके बाद हमने स्पीड पोस्ट के जरिए बोछा थाना अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर ईस्ट डीएसपी, मुजफ्फरपुर एसएसपी और डीआईजी और डीजीपी को जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर भेजे, जिसका यहाँ रिसीविंग है पूरा। और इसके बाद जो है 11 मार्च की शाम में जब मतलब ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठा, उसके बाद 11 मार्च के शाम में जब 8 बजे के करीब में मैं होम कोचिंग पढ़ा करके अपने घर लौट रहा था, तभी एक अपाची सवार 2 आदमी थे, चेहरा पर गमछा लपटा हुआ था और उन्होंने धमकी दी कि अपने भाई को से मिलकर जाके बोलो कि वह जो है केस अपने ऊपर ही शराब का ले, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जो है इसमें बर्बाद कर देंगे। और माननीय मंत्री महोदय साहब जी का जो बयान आया है कि यह विद्यालय जो है किराया पर लेकर के अमरेंद्र कुमार इसका संचालन कर रहे थे, तो माननीय मंत्री महोदय साहब से आग्रह है कि वह जो है एग्रीमेंट को प्रस्तुत करें। और तो इसमें एक गंभीर मसला ये भी आता है कि कुछ दिन पहले जो है इन पे दबाव डाला गया, धमकाया गया, इनको जो है धमकाने का काम किया गया है। ये अति गंभीर मसला है। अब गमछे पे, अब पाछे पे कौन व्यक्ति थे, किसके आदमी थे, यानी कहीं ना कहीं से इनके परिजनों के जान मान का भी खतरा है, जिसको हम सब लोगों को गंभीरता से लेने का काम करना चाहिए। और ये विद्यालय जो है साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इनके मंत्री जी का ही है, उनके भाई का ही है, और स्कूल का नाम भी जो है उनके पिता के नाम पे है। अगर मंत्री जी की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, देखिए हमारे पास सबूत बहुत है, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि मंत्री जी पहले सबसे पहले एग्रीमेंट का पेपर पेश करें। अगर मंत्री जी के बातों में, मुख्यमंत्री की बातों में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट का जो पेपर है वो हम लोगों के सामने पेश करें। अब तक जो है पेश क्यों नहीं किया गया? या कोई खाता नंबर तो होगा जहां ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो सच्चाई तो तब पता चलेगी। सिर्फ बोल देने से कुछ होने वाला नहीं है। ये गरीब खुशहाल परिवार से आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग अपील करते हैं कि मामले को जो है संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि यहाँ अपराधी को ही संरक्षण है। गरीब जेल जाएगा, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े लोग हैं, उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है असली। अब इनको जान का धमकी मिल रहा, कल को कुछ भी हो सकता है। अगर मंत्री अपने पद पर रहेंगे तो सबूतों को नष्ट करा सकते हैं दबाव में। सत्ता का नशा इतना था कि पहले ही इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मंत्री जी के भाई से कोई पूछताछ नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। जब एफआईआर होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो ये सवाल जो है ये गंभीर है। लेकिन राम सूरत राय जी जो कथा बना करके आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं,
एक फिल्म का झूठा जो स्क्रिप्टेड कथा जो रचा है, अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो एग्रीमेंट का पेपर लाएं। अगर थोड़ी सी भी बात में अगर उनकी सच्चाई है तो इससे जुड़ा हुआ अगर और कुछ प्रश्न है आपसे, देखिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन हम खाली इंतज़ार में हैं और हम लोग एक बार चाहते हैं कि अगर सच्ची बात अगर मंत्री जी कह रहे हैं तो एग्रीमेंट का पेपर तो लाएं पहले। अंशु ये बताइए कि शराब है या मंत्री के भाई पे आरोप है? आपका आरोप किस पे है? शराब का कारोबार कौन कर रहा है? सर वो अंशु ये शराब मंगवाई किसने थी? सर शराब लेकर कुछ कौन आदमी आया इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन उस गेट का 2 चाबी था। एक चाबी अमरेंद्र कुमार जो मेरे भैया हैं उनके पास रहता था और एक चाबी स्कूल मालिक के पास रहता था। अब वह स्कूल मालिक किनको चाबी दिए, वही आदमी अपना वहाँ पर शराब लेकर के आया पहली बार ट्रक आया, इससे पहले भी ट्रक आते रहा वहाँ? सर इसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद था, तो इसकी जानकारी हमको नहीं है। एक गाड़ी थी, क्योंकि एफआईआर में तो कई सारी आया जो उसको अनलोड करवाने के लिए, और एक डिजायर जो मेरा था और एक मोटरसाइकिल जो वहाँ से मतलब पुलिस अभी जो आप बता रहे हैं स्कूल मालिक यानी कि आप प्रेमचंद जी प्रेमचंद लोग हंसलाल राय जी के पास था जी। 7 तो नवंबर इसमें- घटना है। 7 नवंबर को बिहार में तीसरे चरण का चुनाव था। क्या उससे पहले भी गाड़ियां आई थी पूरे चुनाव के दरमियान? इन्होंने तो कहा कि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद था, तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जो भी ये मामला आया, जब इनके भाई ने देखा तो सबसे पहले बोचहा थाने के कॉल रिकॉर्ड में होगा। आखिर पुलिस को पता कैसे चला कि यहाँ शराब की तस्करी हो रही है? पुलिस वहां पहुंची क्यों? क्योंकि इनके भाई ने शिकायत की थी। वो तो कॉल रिकॉर्ड में होगा, इनके भाई का नंबर आ जाएगा। हम लोग तो चाहेंगे अगर अच्छे से निष्पक्ष अगर जांच हो तो सारी चीजें जो हैं परत दर परत वो निकल के आएंगी। लेकिन मंत्री अगर मंत्री पद पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करेंगे और सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास करेगी, इसलिए सच्चाई जो है वो बाहर नहीं आ पाएगी। तो हम लोगों का काम है कि ये बातें जो इन्होंने कही है उसको लेकर के मंत्री जी, अब आप लोग हैं, सब लोग हैं, पूछ लीजिए। ऐसा कोई मालिक जो है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो स्कूल का मालिक है यानी मंत्री जी पहले ही झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मान लीजिए इनके भाई का स्कूल होता तो मंत्री जी के पिता के नाम पे क्यों रखते हैं नाम स्कूल का? ये तो सोचने वाली बात है। मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे? अरे मंत्री जी को तो बर्खास्त करना चाहिए हम लोग। नहीं तो फिर जांच इसकी सही ढंग से नहीं हो पाएगी, दबाव में रहेंगी सरकार, तो हम इस्तीफे की भी मांग करते हैं। तो हम लोग जो है अभी एक चीज़ का हम लोग खाली इंतज़ार कर रहे हैं कि मंत्री जी की बात में अगर थोड़ी सच्चाई है तो एक बार थोड़ा एग्रीमेंट दिखा दें, उसके बाद हम अपनी पूरी बात ख़त्म करेंगे। लेकिन पहली बार ये मामला है क्या, खाता का भी डिटेल होना ना चाहिए। पैसा आता होगा हर महीने, इनके भाई देते होंगे मंत्री जी के कहे अनुसार, और मंत्री जी के भाई के खाते में कहीं तो जाता होगा पैसा। तो उसका थोड़ा डिटेल हमको, या सदन में जब ये चर्चा हो तो सदन में ही कम से कम पेश करें, क्योंकि यह मामला बिहार सरकार के एक मंत्री से जुड़ा हुआ है। और वहाँ अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, जिसको स्पष्टीकरण के लिए तो सीएम को सामने आना चाहिए। सदन के अंदर भी मामले को उठाएंगे? नहीं अंशु, उस समय स्कूल को सील किया गया था, ऐसा एफआईआर में लिखा है। तो उस समय से क्या स्कूल अभी तक सील है? पुलिस ने जब्त किया है? क्या थाना वगैरह वहाँ पर खोलने की कोशिश हो रही है? जी नहीं सर, उसमें सील नहीं किया गया है, रेड कपड़ा नहीं लगाया गया है, सीधे सिर्फ ताला लॉक किया हुआ है। या कभी मंत्री जी आए थे स्कूल में? कभी भी आपने देखा था? क्योंकि मंत्री जी का कहना है भाई से पिछले 10 साल से हमारा। सर स्कूल का उद्घाटन वही किए हैं, स्कूल में प्राइज भी बांटे हैं, उसका भी मेरे पास प्रूफ है, फोटो है। ये कब फोटो है आपके पास? फोटो लाए हैं? हाँ ये कब सुमन आ जी, रहे हैं? कब की बात? ले आइए। ये कब की फोटो बात देखा है? सर ये उद्घाटन का पूरी तस्वीर है? जी है, तस्वीर है। कब मंत्री जी ने कहा 2017 में। पिछले 10 साल से कोई लेन देन नहीं है?
17 में जब उद्घाटन किए तो 10 साल से लेते नहीं, अब 17 में विद्यालय अभी ला रहे हैं। फोटो भी दिखा दे मंत्री जी का। ये दूसरा झूठ कि भाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसी स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करने अलग से गए। तू कहे 10 साल से लेना देना है। बात तो किसी प्रकार का नहीं। अब ये बात तो हम क्या लेकिन हो बताएं? सकता है हम तो कह रहे हैं एग्रीमेंट हुआ, थोड़ा दिखा दें। अपना जब शराब वहाँ आया, पुलिस को जानकारी मिला, तो हो सकता है उससे बचने के लिए मेरे भाई को भी फंसाया गया इसमें। ये उसी स्कूल के बिल्डिंग का है। ये जरा फोटो बनाने दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इधर घुमाइएगा। चलिए इधर भी घुमा दिएगा अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब भाई से रिश्ता नहीं है तो स्कूल का उद्घाटन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने क्यों गए? अपाचे सवार से धमकी मिली तो प्रशासन से आश्वासन मिला स्कूल के छात्र सब नहीं सर, वहाँ से भगा दिया गया हमको कि मतलब गाली गलौज करके वहाँ से थाना अध्यक्ष द्वारा भगा दिया गया। ये जो बीच में है ये इनके भाई हैं, जिनको जबरन फंसाया गया है और गिरफ्तार किया गया है। ये जो बीच में है ये इनके भाई हैं, जो खड़े हैं ये दम मंत्री जी के बगल में है। 10 साल नहीं गए उस जमीन पे। तो ये देख लीजिए, इनके भाई के साथ ही तस्वीर है। इनके भाई के साथ तस्वीर है, उसी स्कूल की तस्वीर है। कब की तस्वीर है सर? 2017 की है अच्छा, उद्घाटन जब स्कूल का हुआ था। जी। स्कूल का उद्घाटन हुआ था, उसी टाइम ये प्राइज भी मटा गया। ये कौन है? यही इनके भाई है हंसलाल। और ये हंसलाल इनके भाई हैं जो बैठे हुए हैं, जो मंत्री जी कहते हैं 10 साल से कोई रिश्ता नहीं है। स्कूल के उद्घाटन के दिन इनके भाई हंसलाल, जो मंत्री जी के भाई, और मंत्री जी बैठे हुए हैं स्कूल की प्रॉपर्टी पर। यहाँ भी है नीले रंग के कुर्ता में जो है वो मंत्री जी के भाई। चलिए मंत्री जी ने तो कहा है कि अगर डलवा देते हैं, फोटो भी डलवा देते हैं। ये डलवा दीजिए फोटो। हाँ, बाद में हम लोग कोई भी संबंध मेरा साबित होता है वो रिजाइन दे दें। राजनीति से, मंत्री पद से, बल्कि जीवन से ही संन्यास ले लूंगा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री अपने बात से पलटते रहे। कई बार उनका अंतरात्मा बदलता रहा, हम लोगों ने भी देखा है। अब ये लोग आए हैं तो भाई जो सच्चाई है हम लोग तो वो चाहते हैं। कौन क्या दावा करता नहीं करता, लेकिन लिखतंग के आगे बकतंग तो काम नहीं करेगा। आप केवल यही जवाब दीजिए ना, पेश कर दीजिए एग्रीमेंट का कॉपी, पेश कर दीजिए अकाउंट का डिटेल, और ये भी बताइए कि इनके भाई ने बौचाहा थाना में कॉल किया था कि नहीं किया था, पुलिस आई कैसे। आप कहते हैं कि स्कूल उनका नहीं है तो उनके पिता के नाम पे कैसे है? अगर कोई और उस पे लीज पे अगर खोला है तो, अगर हम लीज पे खोलेंगे तो हम तो अपने परिजनों के नाम से खोलेंगे ना, कि जिसका जमीन है, जिससे हम लीज पे लिए उसके नाम से खोलेंगे। तो ये झूठ नंबर 1 तो वो, झूठ नंबर 2 के भाई से कोई रिश्ता नहीं है, झूठ नंबर 3 की कभी स्कूल के प्रॉपर्टी पे गए ही नहीं है। फोटो भी देख लिया उद्घाटन का, इनके भाई भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं, सब कुछ है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो एक FIR के सवाल को हमने सदन में उठाया
ये हमारे पास आए, सच्ची घटना बताएं। अभी तो एक तरफा बयान सुना जा रहा था मंत्री जी का, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सच का तभी पता चल सकता है जब आप दोनों पक्षों को आप सुने। और जो सबूत पेश कर रहा है, जो मंत्री, मुख्यमंत्री डीजीपी को चिट्ठी लिख रहा है 12 नवंबर को, जो हकीकत बता रहा है, जिसने फोन किया थाने को, आप उसी को फंसा रहे हो। यही है सुशासन कि सच्चे आदमी को फंसाओ, बेईमान को जो है बचाओ। ये तो साफ साफ जो है सत्ता का दुरुपयोग है। अब इसमें अब बीजेपी के हैं, नीतीश कुमार जी का क्या है, नहीं, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उनको तो पेश करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल बोल दो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है कि मेरे पूरे परिवार को जो है जान से मारने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है जिस तरह से 11 मार्च को हमें धमकी मिली थी, तो मेरे पूरे परिवार या मेरे पर ही मतलब जान से मारने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि एक बार धमकी की कोशिश हो चुकी है 11 मार्च की। तो हम चाहेंगे सरकार से कि इनके परिवार को भी जो है सुरक्षा अविलंब प्रदान किया जाए। हाउस में हम लोग तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर उनका सीधे तौर पर आरोप है कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। तमाम सबूत जो है वो उनके पास है। साथ ही अगर मंत्री का उनके भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो फोटो में वो मौजूद कैसे हैं? इन तमाम बातों का जिक्र मीडिया से रूबरू होते हुए तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई है तो चैलेंज को स्वीकार करें, सामने आए, और साथ ही अगर वो जमीन लीज पर दी गई है तो ऐसे में उनके पिता के नाम पर स्कूल को क्यों खोला गया?